नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल थॉट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। कबीर बीजक में जो रैमणी प्रकरण दिया गया है उस पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। ये कई भागों में व्याख्या संपन्न होगी। दोहों के अर्थ करने से पहले एक चर्चा करना ज़रूरी है कि संस्कृत भाषा से ही संसार की लगभग सभी भाषाएं बनी हैं और भारतीय भाषाएं तो पूरी तरह संस्कृत के करीब हैं। आज जर्मनी में संस्कृत के बहुत से विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। जर्मनी में काफ़ी संस्कृत पढ़ाई जाती है। जर्मनी, अमेरिका व अन्य देशों में संस्कृत सीखने का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। बहुत समय पहले जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अध्ययन किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनकर के दूसरे देशों के अन्य विद्वानों ने भी वेद, पुराण, उपनिषद पर अपने अपने विचार रखे, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर के ही हैं। जैसे वेदों में लिखा है, ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं सूर्य देवता 7 रंग के घोड़े जोत करके अपने रथ में। हमने सूर्य को मनुष्य मान लिया और ये कहानी सच में मान बैठे कि सूर्य नाम का कोई मनुष्य जैसा देवता है। लेकिन मैक्स मुलर ने इसका अर्थ समझाया। इसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि जो कुछ हमें प्रदान करे वो देवता होता है। ददाति इति देवता, जो कुछ हमें दे वो देवता होता है। और सूर्य देवता है जो हमें सब कुछ प्रदान करता है। जैसे घोटक माने घोड़ा, असव माने घोड़ा। असव का अर्थ किरण भी होता है। जैसे कि अंक माने गोद, अंक माने नंबर, अज माने बकरा, अज माने ब्रह्मा, द्विज माने पक्षी, द्विज माने ब्राह्मण। तो अश्व का अर्थ किरण है। सूर्य की किरण है, वे अश्व कहलाती हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। 7 रंग की किरणों वाला सूर्य ब्रह्मांड में परिभ्रमण करता है। और हम सब ने ये मान लिया कि सच में सूर्य नाम का कोई देवता है मनुष्य जैसा, और वो 7 रंग के घोड़ों वाले रथ पर विराजमान है। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं जिनको मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि ये चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं कबीर साहब की। उन्होंने हर जगह मन को निरंजन बताया, लेकिन हम ऊपर बैठा इंसान जैसा काल निरंजन समझ बैठे। हाँ, ये सच है कि ब्रह्मांडीय मन भी होता है शक्ति के रूप में, ना कि इंसान जैसे रूप में। साहिब कबीर ने बताया कि उस चेतन सत्ता से शब्द उत्पन्न होता है और उस शब्द से नारी रूपी प्रकृति उत्पन्न होती है। उस प्रकृति रूपी नारी से 3 गुण पैदा होते हैं। वे तीनों गुणी पुत्र मान लिए गए, जैसे रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण महेश या हर। ये इंसान रूप में कहीं नहीं है, सिर्फ शक्ति के रूप में सब जगह मौजूद हैं। जैसे कि वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं कि परमाणु नाम की प्रकृति के 3 गुणी पुत्र। वैज्ञानिक व्याख्या यही होगी कि परमाणु नाम की प्रकृति के 3 गुणी पुत्र इलेक्ट्रॉन ऋणावेश रजोगुण, प्रोटॉन धनावेश सतोगुण, न्यूट्रॉन आवेश रहित तमोगुणी, विनाश का प्रतीक। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन सदा घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा ने परिक्रमा की थी, ब्रह्मा रूपी इलेक्ट्रॉन ने परिक्रमा की, पर वो भी जान नहीं पाया रहस्य क्या है। ये सब हमें कहानी के रूप में समझाया गया और हम इन्हें मनुष्यों जैसा मान बैठे। अब ये बात हमने जान ली, आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि रैमणी के दोहों की जो विस्तृत व्याख्या है उस पर बात करते हैं। कबीर साहिब का जो बीजक है उसकी रैमणी से शुरू करते हैं। जो पहला दोहा है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हमारे भीतर एक ज्ञान ज्योति है। अंतर माने भीतर, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हमारे भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव, चेतना या आत्मा कहते हैं। उसके पास शब्द शक्ति है। हमारे भीतर की ज्योति की जो शब्द शक्ति है उसकी कल्पना एक नारी के रूप में की गई है। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, जिस नारी की या माया की कल्पना की गई
उसी से तीनों लोकों के स्वामी हरि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति हुई। ते त्रिये भग लिंग अनंता। कल्पना की गई कि उन तीनों के अनंत भग और लिंग हैं, नर और नारी हैं। मतलब इसका अर्थ लगाएंगे, कल्पना की गई कि उन तीनों के अनंत पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। तेऊ न जाने आदि अंता, परंतु ये तीनों भी सृष्टि का आदि अंत नहीं जान पाए। बाखरी एक विधाते कीना। विधाते मतलब ब्रह्मा ने, बाखरी मतलब वाणियों का संग्रह तैयार किया। 14 ठहर पाठ सो लीना, जिसका बाद में 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। हरि हर ब्रह्मा महंतो नाऊ। हरि विष्णु, हर शिव और ब्रह्मा महंतो महान नाऊ नाम वाले हुए। तीन पुनि तीन बसावल गाँव। तीन पुनि, तीनों ने पुनः दोबारा 3 गांव बसाए। इन तीनों ने फिर 3 गांव मतलब 3 लोक बसाए, जैसे कि शिवपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी। तीनों पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा। कल्पना की गई कि इन तीनों ने ही ब्रह्मांड को खंडों में बांटा। 6 दर्शन 96 पाखंडा। फिर वाणी का विभाजन किया, मतलब उसके बाद 6 दर्शन और 96 तरह के पाखंडों का विस्तार हुआ। अविगति की गति काहू न जानी। अविगति मतलब अज्ञात की, गति यानी दशा, काहू न जानी कोई नहीं जानता। एक जीव कित कहूँ बखानी। कित कहूँ बखानी मतलब कितना बखान करूँ, एक जीव ही श्रेष्ठ है। अगर यहाँ जीव की जगह कई ग्रंथों में जीव शब्द लिखा है तो इसका मतलब होगा एक जीव से मैं उसका कहाँ तक बखान करूँ। जो मुख होय जीव 10 लाखा। जो मुख होय जीव 10 लाखा। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव भी हों तो कोई आए महंतो भाखा, तो ऐसा महान पुरुष मतलब आकर के उस अज्ञात की उस रहस्य की बात कह सके। तो कोई आए महंतो महान भाखा मतलब वर्णन कर सके, कह सके। कह ही कबीर पुकारी के इहले ऊ व्यवहार। साहिब कबीर पुकार के कह रहे हैं कि इह मतलब इस संसार के, ऊ मतलब परलोक के, खानी बानी के व्यवहार में उलझ गया है। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। राम नाम मतलब उस चैतन्य परम सत्ता को जाने बिना, भव मतलब भव सागर में, बूढ़ी मतलब डूबे जा रहे हैं, मुआ संसार यानी इस संसार के लोग भ्रांति के भव सागर में डूबे जा रहे हैं। जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ने प्रकाशा। जीव चेतन स्वरूप चेतन शक्ति मनुष्य के अंतर मतलब भीतर निवास करता है। उस अंतर ज्योति स्वरूप चेतन शक्ति ने अपना ज्ञान का प्रकाश फैला रखा है। अंतर ज्योति किन्ने प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ और उसी इच्छा रूपी नारी का नाम गायत्री रखा गया। गायत्री मनुष्य की इच्छा रूपी शक्ति है जो गायत्री कहलाती है। ते ही नारी के पुत्र तीनी भयऊ। ते ही नारी के पुत्र तीनी भयऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। इसी इच्छा रूपी गायत्री के 3 पुत्र हुए जिनके नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखे गए। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष केकरी तुम नारी। फिर ब्रह्मा अपनी माता से पूछता है कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो। तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पुरुष हमें तोरी जोई। तब गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम हम और हम तुम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। तुम्ही से पुरुष मतलब तुम्हारे जैसे पुरुष हैं और हम जैसी नारी हैं। बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माय बियाए।
पिता और पुत्र की पत्नी एक ही नारी जाति होती है। बाप पूत की एक ही नारी, एक ही माय ब्याय। पिता और पुत्र की एक ही पत्नी मतलब नारी जाति होती है। एक ही माय ब्याय का मतलब है एक ही नारी जाति से पिता पुत्र का जन्म होता है। ऐसा पूत सपूत ने देखा जो बाप ही चीने धाय। ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जो धाय माने दौड़ करके, खोज करके। तो ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जो खोज करके पिता को पहचाने। अब इन सब बातों को मनुष्य रूप में कल्पना मत करना कि ये गायत्री भी मनुष्यों जैसी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसे ही हैं। कबीर ने कहा भी है कि इच्छा ही गायत्री है। उसी इच्छा रूपी गायत्री से 3 गुणों वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। मतलब इन 3 गुणों वाली शक्तियों का हमने ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रख दिया। ये कबीर साहिब का समझाने का तरीका कहानी जैसा है, इसको अच्छी तरह समझें, लेकिन बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। तो अगला जो रैमणी प्रकरण है वो जल्द प्रसारित होगा। धन्यवाद दोस्तों।